नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 30th of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक मैटर्स ऑफ हार्टलैंड। इज वर्ड है हार्टलैंड। इसका मतलब होता है द सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। इसको बोलेंगे द सेंट्रल या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इसको बोलते हैं। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे आप कह सकते हैं सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन को बोलते हैं हार्टलैंड। लाइवलीहुड मतलब जीविका बोलते हैं। लाइवलीहुड ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। लाइवलीहुड के लिए वर्ड आ सकता है जैसे इनकम बोल सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप अटैच कर सकते हो इनकम या फिर मीन्स बोल सकते हैं। इनकम या मीन्स को बोलते हैं। लाइवलीहुड इश्यूज compete with, compete मतलब बराबरी करना, कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, जो कि बराबरी करता है किससे, कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज से। इन कैंपेनिंग मतलब जो कैंपेनिंग चल रहा है, प्रचार चल रहा है, उसमें इसी का मुद्दा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैंपेनिंग का मतलब प्रचार ही बोलेंगे। जैसे मोमेंट ऑफ प्रचार को बोलते हैं। अब आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें होंगी उनको अटैच करके मैं बताऊंगा। दी हिंदी हार्टलैंड। यहाँ पे क्या हुआ, द हिंदी हार्टलैंड का मतलब जहाँ हिंदी वाले क्षेत्र को बोलते हैं उसको, यानी द सेंट्रल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, उसको बोलते हैं। जो एक केंद्र होता है, मोर ऑफन दैट देन नॉट, मोर ऑफन मतलब प्राय, देन नॉट ये भी नहीं है, डिसाइड्स हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ये डिसाइड करता है कौन सरकार फॉर्म करे। ऑफ द 189 लोकसभा सीट्स इन सिक्स स्टेट्स ऑफ बिहार, सिक्स स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी की बात है, मतलब सभी स्टेट्स, छह स्टेट्स की बात है। इन सिक्स स्टेट्स जैसे कि ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड, ये इतने सीट्स पे, छह स्टेट्स में, दैट मेक अप वेरी कोर ऑफ दिस टेरिटरी, ये चीजें काफी कोर करती है, बेसिक चीजें करती हैं। बेसिक चीजों को कोर बोलते हैं। मेकअप मतलब बनाने का सेंस है, यानी ये सब बनाती है, काफी काफी बेसिक, यानी काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस टेरिटरी में। इस हिंदी वाले क्षेत्र की बात हो रही है। एक आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल है। टेरिटरी मतलब होता है कोई, जैसे कोई एन एरिया, एरिया को बोलेंगे। वोट्स हैव बीन कास्ट, इसमें बात कही जा रही है, वोट्स हैव बीन कास्ट, वोट्स किए गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैव हैज के साथ वी थ्री आता है। हैव हैज के साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव हैज बीन वी थ्री अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर 71 सीट्स, इतने सीट्स में कास्ट कर दिए गए हैं इन द फर्स्ट टू फेजेस, दो फेजेस में।
इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, वेयर, जहां पे बीजेपी वन असेंबली पोस्ट लास्ट ईयर, जहां पे बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी सब्जेक्ट है, वन V2 वर्ड, V2 फॉर्म में आ गया, यानी सब्जेक्ट V2 आए तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। बीजेपी जीती थी असेंबली पोस्ट लास्ट ईयर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को समझना है, टेंसेस को देखना है। आगे की लाइंस होगी, द टू प्रिंसिपल नेशनल नेशनल पार्टीज, जो मेन पार्टी है, प्रिंसिपल पार्टी मतलब मेन होता है, आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में डायरेक्ट है, लाइट लड़ाई में, कॉन्टेस्ट मतलब लड़ाई को बोलते हैं, फाइट को बोलते हैं। वैसे फाइट के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, कॉम्बैट करना। कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, इसको भी बोलेंगे। विच कुड डिटरमिन, जो डिटरमिन करता है, हु गेट्स टू लीड नेक्स्ट गवर्नमेंट, मतलब कौन सी पार्टी जा सकती है सरकार फॉर्म करने के लिए। लीड का मतलब आगे बढ़ना। डिटरमिन का मतलब होता है डिसाइड करना, या फिर फाइंड आउट करना बोलेंगे। डिटरमिन मतलब डिसाइड करना होता है, फाइंड आउट करना। who gets to lead the next government for the BJP, बीजेपी के लिए किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। The general election had begun, had के साथ V3 आ गया, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। द शुरू हुआ था ऑन अ हाई नोट, एक हाई नोट पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेटिंग टारगेट ऑफ 400 सीट्स, उन्होंने टारगेट सेट किया था 400 सीट्स का, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, इट्स एलीज टू विन, और जीतने के लिए, पार्टी के लिए इट्स आ गया। इस आर्टिकल को कहानी की तरह समझें, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कहानी की तरह अटैच करके आप इसको समझेंगे। एलिस का मतलब जैसे कहाँ पे कहीं पे जैसे कोई चीज कपल या मर्ज करने के सेंस में आएगा। इवन बिफोर, पोल नोटिफिकेशन ऑन मार्च 16 आया था, 16 मार्च को, उससे पहले, द वेरी नेक्स्ट डे, जस्ट अगले दिन, ही इवन आस्क्ड द कैबिनेट टू ड्राफ्ट द प्लान, उन्होंने पूछा था, कहा था। आस्क मतलब कहने का सेंस होता है, से टू ड्राफ्ट मतलब बनाना, द प्लान, प्लान को ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट यहाँ पे वर्क की तरह वर्क कर रहा है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज ऑर्डर करना, या पोस्टल ऑर्डर के सेंस में आएगा, उस सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ से आगे की लाइंस को देख, अब मैं जा रहा हूँ बताने, आप देखेंगे। द प्लान फॉर द फर्स्ट 100 डेज, जो प्लान था पहले 100 दिनों का, अब नेक्स्ट गवर्नमेंट, सरकार के लिए, अगले सरकार के लिए, विच इज कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करेंगे, इसी प्रकार से accused of, guilty of, ashamed of, will के साथ of preposition आता है। इस वर्ड्स के साथ हमेशा फिक्स्ड preposition ही आएगा। which he is confident of forming, जहां पे वो कॉन्फिडेंट थे फॉर्म करने के लिए, कॉन्फिडेंट है सरकार बनाने के लिए। the position on the other hand, दूसरी ओर, on the other hand का मतलब दूसरी ओर होता है, begin its campaign, मतलब प्रचार शुरू कर दी। अपोजिशन पार्टी के लिए इट्स आया, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस, वहां से फार लेस एंथुजियाज्म, काफी, मतलब फार लेस का मतलब बहुत ही कम उत्साहित के सेंस में, एंथुजियाज्म मतलब काफी उत्साह। द constituents 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 of INDA, इंडिया ब्लॉक वर स्टिल फाइटिंग। इंडिया का मतलब है जैसे, यहाँ ब्लॉक का मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ नेशंस और पार्टीज को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं एक तरह से, ब्लॉक मतलब ग्रुप होता है।
ब्लॉक वर्क स्टिल मतलब अभी भी फाइट कर रहे हैं अमंग देम से खुद में ऑन द सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे कि इंडिया में कौन किसी पार्टी कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूट करेगी इसके बारे में। डेवलपमेंट्स सिंस देन तब से हैव लेड टू फ्रेश क्वेश्चंस। तब से क्या हुआ डेवलपमेंट लेड टू फ्रेश क्वेश्चन बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड डिस्क्लोजर। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लोजर डिक्टेटेड किया। यहाँ पे वर्ड मिला डिक्टेटेड। डिक्टेटेड मतलब होता है कोई चीज को ऑर्डर देना, या ऑर्डर अबाउट, ऑर्डर बोल सकते हैं। डिस्क्लोजर मतलब कोई चीज, डिक्टेटेड मतलब बोलते हैं ऑर्डर के सेंस में आएगा। और यहाँ पे वर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब खुलासा के सेंस में आता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है जैसे कोई चीज डाइवर्जेंस के सेंस में आएगा या फिर रिविलेशन के सेंस में आएगा। डिस्क्लोजर के लिए वर्ड आता है रिविलेशन। रिविलेशन हिंदी में खुलासा कहेंगे, खुलासा। डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा उसकी बात हो रही है। एंड अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय ईडी। यहाँ बात की जा रही है डिस्क्लोजर हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्ट्रल डिस्क्लोजर करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का। एंड अरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय ईडी, ईडी के द्वारा। वह टू इवेंट्स, दो इवेंट्स थे दैट एनर्जाइज द अपोजिशन लो की कैंपेन। इस चीज को काफी एनर्जाइज किया गया। एनर्जाइज का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में और भी चीजें एक्साइट करने के सेंस में आएगा। इसका एक्साइट करने के सेंस में आएगा। The opposition low-key campaign highlighted the issues of economic downslide। जो इकोनॉमिक की डाउनस्लाइड उसको हाईलाइट किया गया, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसके बारे में। मतलब यहाँ बात की जा रही है कि जो भी चीजें यहाँ हुई है उसके बारे में। यहाँ पे अरविंद ये फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड मतलब ऑर्डर किया डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा के बारे में। अरेस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल by ED were two events that energized, जो energize किया the opposition's low campaign को and highlighted the issues of economic, highlight किया गया issues of economic downslide को, inflation को और unemployment को, बेरोजगारी पे। The BJP is trying to counter this with a far sharper cry on nationalism। BJP कोशिश कर रही है काउंटर करने के this with a far sharper cry on nationalism पे एंड हिंदू कॉन्सोलिडेशन पे। कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है मजबूती के सेंस में बोलेंगे, यानी मेकिंग सॉलिड बोल सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग बोल सकते हैं। मेकिंग सॉलिड चीजों को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। इट टर्म्स, टर्म करता है द अपोजिशन एज बीइंग एंटी सनातन धर्म एंड इज टारगेटिंग द कांग्रेस। कांग्रेस को टारगेट करना कर रही है पार्टी। एंड लेवलिंग इट्स मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मतलब डिक्लेरेशन होता है एज हैविंग एन इम्प्रिंट ऑफ मुस्लिम लीग। इस चीज के बारे में बताई जा रही है यहाँ पे। ये बीजेपी पार्टी ने इसको ये इन टर्म्स अपोजिशन एज बीइंग एंटी ये बात कह रही है बीजेपी पार्टी। एन अपेरेंट फियर अमंग हिंदू,
एक तरह से क्लियर, अफेरेंट मतलब होता है क्लियर, एक तरह से क्लियर फियर है। अमंग मतलब मोर देन टू में लगाते हैं। बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए अटैच करेंगे, प्रेपोजिशन है। अमंग भी प्रेपोजिशन, इसका भी यूज दो के लिए लगाते हैं। समझ चाहूंगा इसके लिए, अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में यूज करेंगे, और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। हिंदू, सबल, सबल्टर्न, सेगमेंट। सबल्टर्न का मतलब होता है जैसे, जैसे लोअर इन रैंक, लोअर इन रैंक को लिए बोलते हैं, लोअर इन रैंक के लिए वर्ड आता है सबल्टर्न। Segment with regard to 400 plus seats. Slogan has now put the BJP on defensive. ये slogan काफी defensive चीजों पर रखती है. Statements by BJP leaders that a massive majority. Massive मतलब होता है huge. बड़े या विशाल को बोलते हैं. Enormous भी बोल सकते हैं, इसके लिए word आएगा. Enormous majority will enable to rewrite the constitution have been read as threat by OBCs. मतलब ये बात कही जा रही है कि विल इनेबल करेगा, योग करेगा। इनेबल का मतलब होता है योग के सेंस में आएगा। इनेबल का मतलब कोई चीज सैंक्शन करना, अलाउ करना, कि रिराइट करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन फिर से। आगे की बात कही जा रही है, विल हैव बीन, यहाँ पे बात कही जा रही है हैव बीन रेड, पढ़ा गया एज अ थ्रेट ऑफ ओबीसीज, इनके लिए दलित्स एंड ट्राइबल। ये बात ऑथर कह रहे हैं इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम्युनिटीज द बीजेपी, इसके बाद कॉमा लग गया, इसको नाउन एंड पोजीशन बोलते हैं। इसी के बाद इन्हीं के बारे में बात हो रही है। विद इट्स ईयर्स टू द ग्राउंड, हर्ट द फियर, मतलब ये फियर है। रिफ्लेक्टेड इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीचेस अहेड ऑफ पोलिंग, उनकी स्पीचेस में चीजें सुनी गई। फॉर द फर्स्ट फेज, पहले फेज में, वेयर ही एश्योर्ड, उन्होंने एश्योर्ड किया, यानी सुनिश्चित किया, आश्वस्त किया। एश्योर्ड मतलब होता है मेक श्योर करना भी बोल सकते हैं। एश्योर, यहाँ बात कही जा रही है एश्योर। अश्योर मतलब किसी चीज को रीअश्योर करना, कन्विंस कराना, सेटिस्फाइड कराना बोल सकते हैं। वोटर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी टेम्पर्ड विद, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। टेम्पर्ड के साथ, टेम्पर्ड मतलब छेड़छाड़ करना होता है, छेड़छाड़ या टिंकरिंग बोलते हैं। बीजेपी कैंपेन इज फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज नो थ्रेट। बीजेपी का जो फोकस है, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, रिलाई के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है। Focused on explaining that there is no threat to caste reservation from it. कोई खतरा नहीं caste reservation के बारे में। It accuses, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। It accuses the Congress of, accuse के साथ of preposition लगाते हैं, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। It accuses the Congress of reservations for Muslims. उन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम के लिए इन द हार्टलैंड। हार्टलैंड मतलब होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, वेयर द कास्ट एंड कम्युनल आइडेंटिटीज आर लॉक्ड इन अ कॉम्प्लेक्स एंटरप्ले। ये सब चीजें लॉक की जाती है, कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं। द बीजेपी सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय रिलीजियस मोबिलाइजेशन। ये बीजेपी की जो सफलता है डिसाइड होता है बाय रिलीजियस मोबिलाइजेशन दैट ओवरवेलम्स कास्ट, जो कास्ट को ओवरवेलम करे। ओवरवेलम का मतलब होता है किसी चीज को और भी सबमर्ज करना, ओवरकम करना, मूव कराना। The Congress promise, Congress की promise of policies that advance economic and social justice are also at the center of the campaign. कैंपेन के मुख्य हिस्सों में था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट करके याद करेंगे। While, the Congress hope is to galvanize, galvanize एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे शॉक करना, एक्साइट करने के सेंस में आता है।
एक्साइट करने के सेंस में आता है। गैल्वेनाइज मतलब एक्साइट समथिंग इनटू टेकिंग एक्शन, उसकी बात हो रही है। द पुअर मतलब while कांग्रेस होप्स, कांग्रेस का होप है इज टू गैल्वेनाइज द पुअर, उनको एक्साइट करना। एंड सबल्टर्न कास्ट, सबल्टर्न का मतलब होता है जैसे लोअर इन रैंक, जो भी लोअर रैंक है उसको बोलते हैं, लोअर इन रैंक को बोलेंगे। द बीजेपी इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट फियर ऑफ सोशलिस्ट, बीजेपी कोशिश कर रही है इंस्टिगेट करने की, इंस्टिगेट मतलब प्रोवोक करना होता है या भड़काने की बात हो रही है। फियर ऑफ अ सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप इसमें, that it is addressing the poorest of country with the fear of redistribution of wealth, जैसे fear है कि फिर से wealth का redistribution हो जाएगा, is a particularly striking paradox of the heartland। ये सारे heartland में ये सब बातें क्या paradox वाली बातें हैं। striking paradox का मतलब situation और that is contradicts। paradox का मतलब होता है situation या statement that contradicts, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास करना होता है। ऐसी चीजें कहाँ है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है सारी चीजें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।